नमस्कार, मैं पायल और आप मेरे साथ फिर से रसोई के रहस्य के अगले एपिसोड में। ये 9वां एपिसोड है हमारा और इसमें हम कटिंग और चॉपिंग का सिलसिला कंटिन्यू करने वाले हैं। सिर्फ आज इसमें हम जो करेंगे वो होगा रसीले, टेस्टी, थोड़े खट्टे थोड़े मीठे फल। रसोई के रहस्य आओ मिलकर खोले हम। रसोई के रहस्य आओ मिलकर खोले हम। फलों की दुनिया बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है। इसमें कितने ही वैरायटीज हैं, एक ही फल के कितने वैरायटीज मिलते हैं। और आजकल बिकॉज इतनी सारी चीजें हमारे पास एक्सपोर्ट होकर जाती हैं और इंपोर्ट होकर आती हैं, हमारे पास बहुत अलग अलग डिफरेंट किस्म के फल अवेलेबल हैं खाने लायक। कई सारे जो हैं वो छिलके समेत खाए जाते हैं, कई हैं जो छिलके के बिना खाए जाते हैं, कईयों में छोटे बीज, कईयों में मोटे बीज, कईयों में खाए जाने वाले बीज और कुछ और में ना खाने जाने वाले बीज। बट ये सब जो है ना ही हमारे टेस्ट बड्स को टेंटलाइज करते हैं बट ऑल्सो सेहत का भी बहुत अच्छा ख्याल रखते हैं। सिर्फ ये है कि हमको ध्यान रखना है, दीज आर अगेन गुड फ्रेंड्स बट टेरिबल एनिमीज। तो हमको ध्यान ये रखना है कि इनको इस्तेमाल करने से पहले इनकी पहचान सही हो, इनको अच्छी तरह से धोया जाए, क्योंकि आजकल अनफॉर्चुनेटली अलग अलग किस्म के केमिकल्स लेकर पकाए जाते हैं फल और बहुत फर्टिलाइजर्स और पता नहीं क्या क्या डालकर इनको उगाया जाता है। तो इनको यूज करने से पहले बहुत ही ध्यान से साफ करना बहुत जरूरी है। आजकल तो खैर कोरोना की जय है तो वैसे ही सब कुछ साफ होता है, बट इन जनरल भी कोशिश यही रहनी चाहिए कि आपके फल बहुत अच्छे से साफ हों। तो अब हम शुरू करते हैं सिलसिला अपने थोड़े छोटे फलों का, जो कि आप आसानी से छील सकते हैं, आसानी से छील के खा सकते हैं। कुछ तो इन सब का तो आपको पता ही होगा, जैसे कि है संतरा। संतरा, फॉर दोज हु माइट नॉट हैव सीन एन ऑरेंज, जो ऑरेंज कहते हैं इसको, इसका रंग भी ऑरेंज होता है, लेकिन हर संतरा ऑरेंज कलर का नहीं होता। कुछ संतरे मिलते हैं जिसको मैंने मार्केट में देखा है, उसको नागपुर संतरा जो कहते हैं, उसमें एक वेरी डीप ग्रीन कलर का संतरा भी होता है। अंदर से खाने में बहुत स्वाद होता है, खट्टा नहीं होता, ना ही कच्चा होता है, बट एक वो वैरायटी है संतरे की, छोटा होता है। और संतरा तो छीलना बहुत ही आसान है, उसको धोकर उसको छीलकर खाया जा सकता है बहुत आराम से। संतरे का एक और भाई बंधु है जो आता है अफ्रीका से, उसको कहते हैं कीनू। ये यूजुअली संतरे का जब सीजन खत्म होता है तो उसके बाद में कीनू मिलता है। ये बड़ा होता है, इससे काफी साइज में, संतरे से एवरेज साइज में काफी बड़ा होता है और सख्त होता है उसका टेक्सचर। संतरे का अगर आप छिलके को हाथ लगाएं तो वो थोड़ा सा रफ होता है और ऊपर से उसमें डिप होता है, जिसमें कि आप अपना अंगूठा या उंगली डाल के उसको छिलके को छीलना शुरू कर सकते हैं। कीनू को भी आप वैसे कर सकते हैं, बट कीनू इज स्टिफर, उसका स्किन स्मूथ होता है, रंग भी उसका अच्छा, बहुत खूबसूरत ऑरेंज का कलर होता है, ऑरेंज पीच ऑरेंज कलर होता है, और उसकी खुशबू अलग होती है। आप अगर उसको स्मेल करके देखें तो उसकी खुशबू में बहुत मिठास होती है। संतरे के से खुशबू काफी अलग होती है इसकी। उसको भी आप छील सकते हैं, थोड़ा सा कभी मुश्किल हो सकता है क्योंकि स्टिफ होता है उसका स्किन थोड़ा सा, तो उसके अंदर भी उंगली डाल के निकाले तो आप देखेंगे कि इसके जो साथ में जो फाके होती है, जो फाड़ियां होती है, इसको सेगमेंट्स बोलते हैं। और उसके अंदर जो अगर आप खोले, हर फांक फाड़ी को खोले तो उसके अंदर जो है उसको फ्लेक्स कहते हैं। तो ये जब आप इसको खोलेंगे तो आप देखेंगे कि कीनो में बहुत क्लोजली पैक्ड चीजें हैं। ये इसके जो सेगमेंट्स हैं बहुत क्लोजली पैक्ड होती हैं, ऑलमोस्ट मौसम्बी की तरह, बट ये मौसम्बी नहीं है। सो यू कैन वेरी इजीली पील इट, और उसके ऊपर जो रोए होते हैं अंदर सफेद रंग की होते हैं, उसको निकाल कर आप बहुत आराम से इसको सेगमेंट करके खा सकते हैं। ये पूरे जो हम बात कर रहे हैं ये खटास पे आने वाले फल हैं, तो इसको सिट्रस फ्रूट्स बोलते हैं, CITRUS, सिट्रस फ्रूट्स बोलते हैं। विटामिन सी में बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं एंड दे आर वेरी गुड फॉर कंजम्पशन इन टर्म्स ऑफ आपकी विटामिन सी और आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए नेचुरल सोर्स है ये, तो बहुत अच्छी चीज है, सीजनल है। लेकिन इसी लाइन में एक और चीज आती है जो कि है अपनी मौसम्बी, जिसको बोलते हैं स्वीट लाइम। ओके, हमने लाइम बात करी थी, लेमन एंड लाइम बात करी थी जब हम लोग नींबू वगैरह की बात कर रहे थे। इसको तभी कहते हैं स्वीट लाइम क्योंकि ये फल है, इसको कहते हैं स्वीट लाइम। तो स्वीट लाइम जो है वो जनरली लाइट ग्रीन कलर का होता है, लाइट ग्रीन टू समटाइम्स डार्क ग्रीन टू अ वेरी पेल येलोई ग्रीन भी कई बार होता है। तो ये रंग इसके आते हैं। एक और वैरायटी आजकल इम्पोर्टेड वैरायटी मिलती है जो खाने में बहुत स्वाद होती है बट महंगी भी काफी होती है, वो एकदम ऑरेंज कलर की होती है। ऑलमोस्ट उसको अगर देखो तो आप समझोगे कि संतरा है, पर वो संतरा नहीं है, और वो थोड़ा सा इससे साइज में अपने नॉर्मल लोकल मौसम्बी से थोड़ी सी बड़ी होती है और थोड़ा सा उसका ओवल शेप होता है।
अब मौसम्बी को छीलना थोड़ा मुश्किल है। जैसे मैंने आपको बोला कीनू का स्किन निकालना थोड़ा मुश्किल है, मौसम्बी का उससे भी ज्यादा मुश्किल होता है। मौसम्बी को तो आप हाथ से ऐसा छील ही नहीं सकते, उसके लिए तो आपको छुरे का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। मौसम्बी को दो तरह से छीला जा सकता है। अगर आप जूस निकालना चाह रहे हैं मौसम्बी का, तो सिर्फ उसको लेटा के उसके सेंटर में से, जैसे हमने टमाटर काटना सीखा था इक्वेटर में से, एकदम पेट पे से उसको आधा कर लें। आधा करके उसको, आपके पास अगर स्क्वीजर है तो वो आप स्क्वीजर के साथ, अगर आपने देखा एक जूसर आता है, मैनुअल जूसर भी होता है, और उसके ना बीच में एक पोर्शन होता है जिसके ऊपर आप ये फ्रूट को रख के उसको रोटेट करते हैं हाथ से, या कई बार ये मैकेनिकली भी रोटेट होता है और उसका जूस निकल आता है। नीचे एक प्लेट सी होती है, उसके अंदर कलेक्ट हो जाता है। ये तो बहुत पुराने जमाने की चीजें हैं। आजकल आई डोंट नो कितने लोग यूज करते हो, क्योंकि आजकल तो मतलब इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड काफी सारी चीजें मिल जाती हैं, जूसर्स वगैरह। तो ये जब हम लोग बच्चे थे तो हमको जब जूस देना होता था तो हमारी मम्मी जो है, हमारे पास एक कांच का बहुत सुंदर सा था, उसके ऊपर जूस निकाल के उसको रगड़ रगड़ के उसके ऊपर रोटेट करके उसका जूस निकाल कर देती थी। तो ये तो बहुत सिंपल तरीका हो गया। आपने आधा काटा। अब अगर आपको सिर्फ उसके अंदर का फ्रूट खाना है, विच इज ऑल्सो, वो भी फ्लेक्स होते हैं, उसमें भी सेगमेंट्स होते हैं, लेकिन उसके सेगमेंट्स अलग करने को थोड़ा सा टाइम लगता है। उसमें क्या होता है कि स्किन क्योंकि इसका टफ है, तो इसलिए आप उसका ऊपर का पोर्शन, छुरी थोड़ी केयरफुली यूज करिए इसके लिए, और अगर हो सके तो उसको हाथ में पकड़ के अगर आप उसका टॉप और बॉटम निकाल सकें तो वो अच्छा होगा। तो टॉप निकाला आपने, थोड़ा सा ऊपर जहाँ पे होता है उसका वो हिस्सा निकाल दिया और नीचे के हिस्सा निकाल दिया। अगर ज्यादा निकला तो ज्यादा चिंता नहीं है, क्योंकि उसके अंदर आपको सिर्फ फल नजर आएगा उसका। यू विल फील द फ्लेक्स अंदर, उसको हाथ लगाएंगे तो अंदर आपको फ्लेक्स का पता चलेगा। फिर उसको अब क्योंकि ऊपर और नीचे से फ्लैट हो गया, इसको आप अब आराम से एक चॉपिंग बोर्ड पर या किसी चीज पर टिका सकते हैं, या एक प्लेट या कुछ लेकर उसके ऊपर। चॉपिंग बोर्ड बेटर रहता है, क्योंकि छुरा उसके ऊपर बार बार नीचे लगेगा तो प्लेट टूटने का डर होता है या स्क्रैच होने का डर होता है। चॉपिंग बोर्ड का तो काम ही वही होता है। तो उसको छुरी को लीजिए, छुरी को जो है ऊपर से नीचे उस पर लाइन ड्रॉ कर दीजिए, लाइक मेक अ कट। बहुत ज्यादा डीप नहीं, बट एक डीप, स्लाइटली डीप कट। एक आप ऊपर से नीचे सीधा स्किन, उसका जो छिलका रहेगा छिलके के थ्रू लगाएंगे। फिर उसको थोड़ा सा टर्न करिए, थोड़े गैप पर एक और लगा दीजिए। ऐसे करके आप जितने चाहे 4 या 5 या 6 स्किन के ऊपर कट्स लगाइए, और छुरे के टिप को लेकर ऊपर से हल्का से, जहां से कट हुआ है ना स्किन, वहां से आप उसको थोड़ा सा अंदर उसके छुरी का टिप घुसा के उसको स्किन को थोड़ा सा लूज कर लीजिए। एक बार वो स्किन लूज हो गया, फिर तो आप उसको हाथ से पकड़ के उसको छील सकते हैं। अगर आप कंफर्टेबल हैं छुरा यूज करते तो यू कैन यूज द नाइफ ऑल्सो टू पुल दिस ऑफ। लेकिन अगर आप कंफर्टेबल नहीं हैं तो प्लीज नाइफ मत यूज करिए, इससे हाथ कट सकता है। आप सिर्फ आराम से अपनी उंगलियां डालिए और उसको खींच लीजिए। इसी तरह से हर एक छिलके का जो आपने सेगमेंट काटा है वो हिस्सा आप काट लेंगे, तो आप देखेंगे कि आपकी मौसम्बी एकदम साफ, पूरे छिलका निकल गया उसके ऊपर से। लेकिन इफ यू आर एक्सपेक्टिंग के अंदर आपको जैसे संतरे में आसानी से आपको सेगमेंट्स मिले थे, तो इसमें वैसे सेगमेंट्स आसानी से नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये एकदम बहुत टाइटली पैक्ड होती है। और इसके ऊपर जो अंदर का जो लेयर होता है, वो स्किन सा एक अंदर लेयर होता है, वो भी काफी टाइट होता है। तो ऊपर से अगर आप चाहें तो आप हल्के से देख लें कि जहाँ से आपने फ्लैट किया था, उसको काटा था, वहां से आपको किसी न किसी एक सेगमेंट का खुला हुआ थोड़ा सा ओपन वर्जन नजर आ जाएगा। तो उसको लेके आप उंगली से, या अगर छुरी से कंफर्टेबल है तो उसको थोड़ा सा कट करिए। एक सेगमेंट निकल गया तो दूसरे सेगमेंट्स धीरे धीरे हल्के से निकल जाते हैं। देयर इज अ मोर कॉम्प्लिकेटेड वे, जो छुरा लेकर लोग उसके अंदर से बस जैसे विंग्स निकलते हैं, बस उस तरह से बीच में से सिर्फ हर सेगमेंट में से सिर्फ फ्लैश निकाल लेते हैं और उसके छिलके छोड़ देते हैं। लेकिन नहीं यूज करने वालों को मैं कहूंगी ये कोशिश भी ना करें, थोड़ा मुश्किल है और थोड़ा डेंजरस है, बट हो सकता है किसी दिन मैं आपको बताऊंगी कैसे करते हैं। एक और मैं जो कह रही थी, आप अगर बिना छिलका निकाले अगर मौसम्बी का सिर्फ मजा उठाना चाहते हैं, तो हमने जूस के लिए जैसे बोला था पेट कटा, आधा मौसम्बी को काटा था, उसी तरह से वो जो 2 अलग पार्ट्स हो गए हाफ्स, उनके और क्वार्टर्स करके आप उसके 2 पार्ट्स करें या 4 पार्ट करें। जो आपके 2 हाफ्स हैं
उसको आप अलोंग द सीम, उसके अंदर आप देखेंगे कि आपके सेगमेंट का क्लियर लाइन दिखेगी, उसको लेकर आप 4 पीस भी कर सकते हैं, 2 पीस भी कर सकते हैं दोनों साइड से, विच मीन्स आपका यहाँ चार पीस हो सकते हैं एक मौसम्बी के, या 8 पीस हो सकते हैं मौसम्बी के। फिर क्या, फिर तो बस उसको उठाओ और उसको मुंह में दबा लो, उस पीछे से उसके स्किन का सपोर्ट लो और अपने मुंह के अंदर डाल के दांतों से बींच लो और खींच लो, काम खत्म। अंदर फल पूरा का पूरा अंदर मुंह के अंदर, और बहुत मजा आता है ऐसे खाकर भी। ठंडी ठंडी इस मौसम में खास करके बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है। ऊपर से थोड़ा सा नमक और काली मिर्च उस पर छिड़को या चाट मसाला छिड़को और खाओ। मेरे को याद करना अगली बार जब आप खाओगे तो, बहुत टेस्टी होता है। तो ये मोटा मोटा अपने सिट्रस फ्रूट्स हो गए। अब फ्लैशी फ्रूट्स होता है बनाना, तो आपको पता ही है बनाना क्या हमने बात करी थी, डिस्कस हम लोग पहले कर रहे थे एक बार कि बनाना को फ्रिज में रखना चाहिए या नहीं। बनाना को फ्रिज में आप रख सकते हो, उसमें रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके स्किन का कलर थोड़ा सा चेंज हो जाता है, बट कई बार ऐसा होता है कि आजकल के दिनों में जब हम थोड़े से ज्यादा फल ला के रख लेते हैं, या तो हम मार्केट जाएं तो ऐसा करें कि थोड़े से कच्चे और थोड़े से रेडी खरीदे, जिसकी वजह से हम पूरे इकट्ठे हमारे हाथ पे बनानास नहीं आएंगे। तो उसमें आप जो रेडी हैं उनको पहले यूज कर ले, बाकी अपने आप जब तक आपके वो खत्म होंगे तो दूसरे पकने को आ जाएंगे। बट अगर ज्यादा थोड़े से आ गए हैं तो उनको फ्रिज में अगर आप उठा के रख भी दें तो अंदर के फल को कुछ नहीं होगा। आपका शायद स्किन का रंग बदल जाए, देखने वाले शायद आपको बोले कि अरे ये तुमने क्या कर दिया, स्किन काला हो गया, बट डोंट वरी अबाउट इट। अंदर उनको बोलो छील के खाकर देखे, कुछ नहीं होता उसको। तो ये आप बनाना यूज कर सकते हैं। दूसरा एक और जो फ्लैशी फ्रूट है वो है सीजनल है, अमरूद, गुआवा, GUAVA, गुआवा। तो गुआवा भी पक्का होता है और कभी कभी कच्चा होता है। कच्चा वाला भी बहुत लाइट ग्रीन कलर का होता है जो कि क्रिस्प और कच्चा मीठा होता है, कई बार फीका भी होता है। डार्क ग्रीन भी आता है जो कि ज्यादा कच्चा हो और मतलब वो डार्क ग्रीन भी कलर आता है। पूरा पक्का जो होता है वो एकदम पीले रंग का होता है, पीला रंग। और कई बार अंदर जब आप उसको काटें तो अंदर आप देखेंगे लाल एकदम, इट्स अ पिंक कलर एक्चुअली, रेड, पिंक टू रेड कलर अंदर उसका फ्लेश होता है। उसमें कोई खराबी नहीं है, इट्स एब्सोल्युटली ओके, वो सिर्फ उसका नेचुरल कलर है। अब एक एडवाइस ये रही है कि मेरे अपने एक्सपीरियंस से कई बार घर पे जब मेरे को शौक है कि फल को पूरा पूरा काट ले जाऊं, खासकर जिनको छीलना ना पड़े, उसको अच्छी तरह से धोकर उसको वैसे पूरा खाने का मेरे को शौक है। बट थोड़ी बार ऐसा हुआ है कि फल अंदर से खराब निकला है, तो मेरी मम्मी मेरे को हर टाइम बोलती हैं कि कोशिश ये करो कि ये फ्रूट्स को, आजकल खास करके जो उगते हैं फल, पहले के जमाने के शायद अलग थे, बट आजकल जो फल उगते हैं, इट इज बेटर टू कट द फ्रूट्स। उसको आधा ऊपर से उसका सर और पूंछ निकाल दो और उसको सेंटर में से काट लो। गुआवा को आप, अमरूद को तो ऊपर से मतलब लेंथ वाइज भी काट सकते हो। एंड अगर उसमें कोई खराबी हुई तो आप अंदर अगर हाथ लगाएंगे तो आपको उसके बीज का फीलिंग आएगा, लेकिन अगर कहीं से गला होगा या कुछ होगा तो आपका हाथ डेफिनेटली अंदर लग जाएगा गले हुए पे। अमरूद में कीड़े का भी चांस होता है, तो कीड़ा अगर उसमें हो तो भी छेद सा आपको अंदर नजर आएगा। बट अगर डाउट हो तो किसी को दिखा लेना बेटर है। व्हाट्सएप कॉल करो, सीइंग एआई ऐप लगाओ, पूछो कि इसमें है या नहीं है। छोटे छोटे हरे हरे रंग के या किसी भी कलर के उसमें कीड़े आ सकते हैं, तो थोड़ा सा इसमें केयरफुल रहना बेटर रहता है इन फलों में, खासकर जहाँ पर कीड़े का चांस होता है। एक और फल जो हमारा है वो है चीकू, जिसको कई जगहों पे सपोटा भी बोलते हैं। इंग्लिश में भी चीकू ही सुना है मैंने, कुछ और होता होगा नाम, मुझे याद नहीं आ रहा। बट चीकू को भी छिलके समेत खाया जा सकता है या छील के खाया जा सकता है, क्योंकि इट्स अ फ्लैशी फ्रूट ऑल्सो, बहुत स्वीट होता है। सीजन में अगर अच्छा फल आया हो तो बहुत ही मीठा फल होता है, अंदर इसके बीज होते हैं। एंड इसमें एक टिकनेस होते है, एक गोंद सी होती है, आप अगर उसको खाएं तो यू कांट मिस चीकू। कहीं पर भी खाया आपने, बाय चांस आपको नहीं पता, यहाँ तक कि अगर चीकू की आप फ्रेश आइसक्रीम भी, नेचुरल्स वगैरह की फ्रेश आइसक्रीम भी अगर आप खाएं तो आपको ऐसा लगेगा कि आपने कुछ गोंद वाला खा लिया, गम वाला खा लिया। आपके लिप्स के ऊपर आपको चिपक वो जैसे कुछ चिपकने वाला है उस तरह से लगता है। बट दैट इज व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ दिस फ्रूट। और एकदम अंदर में उसके बीज से होते हैं, थोड़े से क्रंची होते हैं, वो सिर्फ उसके अंदर, वो खराबी कुछ नहीं है, वो फल वैसा ही है। तो छोटा सा फल है, ज्यादा बड़ा नहीं होता, गोल भी होता है और ओवल भी होता है। इसको अगर आप काटना चाहें तो इसको 2 तरह से काटा जा सकता है। लंबाई में काटे, लंबाई में काट कर इसको अंदर से बीज 2 निकलेंगे, बीज लंबे लंबे काले बीज होते हैं, ब्राउन टू ब्लैक बीज होते हैं, निकाल ले। और पीस करने के बाद आप उसको छील ले पीछे की तरफ से, काफी आसान हो जाता है। और ये सॉफ्ट फ्रूट है तो इसको थोड़ा सा ध्यान से छीलना पड़ता है। इसको प्रेफरेबली आप अगर
क्योंकि इसका छिलका भी कट जाएगा। अगर आपने पीस को नीचे रख के उसमें से स्कूप करने की कोशिश करी छुरा लेकर, तो ये जो है इसका कटने का डर होगा स्किन का। तो आई वुड सजेस्ट जो कंफर्टेबल है या धीरे धीरे अगर कर सकते हैं तो ऊपर से एक तरफ से आपने उसका टुकड़ा काट लिया, टुकड़ा काट कर उसका जो स्किन वाला साइड है उसको अपनी तरफ करके, तो इसको ट्राई करके देखिए, ये भी अगर आपसे ठीक से होता हो। आजकल इसी के जैसे इम्पोर्टेड फ्रूट आता है, ऑलमोस्ट चीकू की तरह ही होता है, थोड़ा फर्क है, चीकू से थोड़ा और लंबा होता है, जो है कीवी फ्रूट। अब कीवी फ्रूट जो है ये बहुत ही, ये अपना नेटिव इंडिया का फ्रूट तो है नहीं, ये आता है ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड वगैरह के साइड से। बहुत टेस्टी फ्रूट होता है, कई लोगों को इससे एलर्जी भी है, लोगों को इरिटेशन होती है गले में इसकी। तो इसका फ्लेवर थोड़ा कड़वे से ऐसा मिक्स्ड है, वैसे आप उसको खाओ तो आपको ऐसा लगता है थोड़ा सा कड़वा भी लगता है, थोड़ा सा मीठा भी लगता है, थोड़ा सा खट्टा भी लगता है। और बाहर जो उसका सरफेस है, अगर बाहर देखे तो उसके स्किन जो है बहुत ही हेयरी स्किन है, रोए रोए है उसके ऊपर काफी सारे। और कई बार ऐसे लगा अगर बिना जाने किसी ने उसको हाथ लगाया तो आई एम श्योर वो समझेंगे कि कोई कीड़ा मकोड़ा पकड़ लिया, बड़ा सा मोटा सा। बट इसको छील कर खाते हैं डेफिनेट, बिकॉज इसका स्किन खाने लायक नहीं होता। तो उसको भी लंबान में ऊपर से नीचे से काट कर, लंबान में काट कर इसको पील कर लेते हैं ना। दीज आर ऑल फ्रूट्स जो आप अगर काटे, प्रेफरेबली मेरे हिसाब से ये फ्रूट्स जो है आप अगर फ्रेश काट के खा सकते तो ठीक है, बट अगर कईयों को दिक्कत होती है फ्रेश काटने में, तो इसको काट कर किसी कंटेनर में, एयरटाइट कंटेनर में डालकर उसको फ्रिज में रख लें फॉर अ लॉन्गर लाइफ। बट बहुत ज्यादा देर अगर ये फल पड़ा रहेंगे, ये इनमें से कोई भी फल अगर पड़े रहेंगे तो दो चीज होगी, एक तो डिहाइड्रेशन हो सकता है जिससे कि कॉर्नर्स उसके सूखने शुरू हो जाएंगे, दूसरा ओवरराइप हो सकता है जिसकी वजह से इसमें खटास और उसकी टेस्ट में बदलाव आ सकता है। ये फ्रूट्स आप फ्रिज में रख सकते हैं या बाहर रख सकते हैं, दोनों तरह रखे जा सकते हैं। संतरे भी, मौसम्बियां भी, आपके चीकू भी, अमरूद भी, ये सब फ्रूट्स ऐसे हैं कि जिनको आप फ्रिज में भी रख सकते हैं या बाहर। सीजन पे डिपेंड करता है, सर्दियों में इन सबको आपको फ्रिज में रखने की कोई जरूरत ही नहीं। गर्मियों में भी कई लोग फ्रिज का फल प्रेफर नहीं करते, बट अगर आपको लग रहा है कि आपका फल पुराना हो रहा है और प्रॉब्लम हो रही है, तो उसको फ्रिज में रखकर यूज करने से पहले थोड़ी देर पहले रूम टेम्परेचर पर आने जैसा उसको निकाल कर बाहर रख लें और उसके बाद उसको काटें। अब चलते हैं हमारे कॉमनली अवेलेबल बट फेवरेट, बहुत ही एक फेवर्ड फ्रूट, और हम लोग ऑलमोस्ट आजकल तो हर साल भर खाते हैं उसको, वो है सेब। एप्पल की हजारों वैरायटीज हैं, मतलब मैं हजारों कह रही हूँ ऐसे ही, मतलब बेसिकली बहुत वैरायटीज है, अलग अलग किस्म की। लोकल वैरायटीज हैं, इंपोर्टेड वैरायटीज हैं, उसकी हाइब्रिड वैरायटीज हैं जिसमें कि दो अलग अलग वैरायटीज को मिलाकर बनाया जाता है। आपको पता है देयर आर एप्पल्स दैट आर स्पेसिफिकली मेंट फॉर कुकिंग, उसको कुकिंग एप्पल्स बोलते हैं, खासकर मतलब वो सिर्फ वैसे कच्चा खाने के अलावा वो कुकिंग एप्पल्स होते हैं, वो जरा खटास पे होते हैं, बेकिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं, सैलड्स में इस्तेमाल होते हैं, कई सारी अलग और चीजें भी बनती हैं उनके साथ। सो कुकिंग एप्पल्स अलग होते हैं। सेब का एक चीज है, सेब मतलब आपका एक रूल ऑफ थंब ये है कि आप सारे फल यूज करने से पहले बहुत अच्छी तरह से चलते पानी में उनको धोएंगे, अच्छी तरह से रगड़ रगड़ के आप उनको धोएंगे, टू इंश्योर कि सारा गंदगी सब जो भी है उसके ऊपर सब निकल गया। एप्पल, आपको पता है एप्पल की ऊपर वाली डंडी जनरली आपके हाथ लगती है और नीचे उसका जो जहां से वो फ्लावर उसका खत्म हुआ होगा वो पार्ट है। एंड उसको अगर आप काटे, एप्पल को लेंथ वाइज काटा जा सकता है ऊपर से नीचे, तो उसका शेप आपको पता है, ऊपर से चौड़ा और नीचे से थोड़ा टेपर होता है। तो आसानी किसमें होगी, उसको अपसाइड डाउन रखने में, डंडी खींच ले और उसको अपसाइड डाउन रखने में ज्यादा आसानी होगी, क्योंकि इसमें जो है, क्योंकि बेस उसका नीचे है तो आपको ऊपर से काटना ज्यादा आसान होगा। तो ऊपर से छुरी ले और उसको एकदम कॉन्फिडेंटली ऊपर से नीचे कट मार दे, राइट थ्रू। अब इसके हो गए दो हिस्से हो गए, तो आपने अगर उसका बीच में हाथ लगाया तो आप देखेंगे उसमें बीज है, एकदम दोनों तरफ ऊपर से नीचे तक के बीज होते हैं। तो इनको और आसान तरीके से अगर हमको निकालना है, क्योंकि खाना ही है, तो इसको एक और पार्ट में जो सेंटर है दैट शुड बी इजी टू डू, क्योंकि आपका जो सेंटर से जहाँ पर बीज है उस सेंटर से जो है आप उसको फिर से एक बार काट लें। अब क्या हो गया, अब आपके पास चारों टुकड़ों पे बीज अलग आपको नजर आ रहे हैं, बाहर की तरफ, ऊपर की तरफ है। अब इसको, सेब के पीस को आप जो है उसके साइड पे लिटा दें। आप साइड पे लिटाएंगे तो क्या होगा, आपके बीज जो है वो नीचे की तरफ होंगे। फॉर दोज पीपल हु कैन नॉट होल्ड इट, हाथ में जो पकड़ के अपने आप नहीं छील सकते, उनके लिए ये बीज निकालने का तरीका ये बहुत अच्छा है। अपने चॉपिंग बोर्ड के ऊपर उसको नीचे रखें लिटाकर, और हल्के हाथ से छुरी का ऊपर का पोर्शन लेकर एक बार उंगली लगाकर आइडेंटिफाई कर ले कि वो बीज किस हिस्से में है।
फिर छुरी का टिप लेकर हल्के हाथ से उसको ऊपर से लेकर नीचे तक लेकर आ जाए। आप देखेंगे कि आपका बीज वाला पोर्शन एकदम अपने आप अलग हो गया। ये अलग हो गया तो अब आपको छिलका काटने में कंपैरेटिवली आसानी होगी, बिकॉज वो उतना सा पीस ही रह जाएगा। इसमें जो है आसानी, हाथ में पकड़ के छीलने में ज्यादा आसानी है। वो अगर लोग आदत डाल सके तो इट विल बी बेटर, नहीं तो उसको आपको ये करना पड़ेगा कि साइड पे रख के हल्के हल्के हाथ से उसको थोड़ा थोड़ा करके आपको निकालना पड़ेगा। इसको पीलर से पील करना थोड़ा मुश्किल होगा, बट ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है। मैंने कभी इसको पीलर से पील नहीं किया, बट अगर इस तरह से हमारे जैसे 4 टुकड़े अलग हो गए हैं और वो हाथ में पकड़े जाएं तो कोई कोशिश करके देखिए, मेरे को बताइए कि पीलर के साथ पील करना हो तो किस तरह से होता है या नहीं तो उसको पीस को, जैसे हमने बाकी सब चीजों को छीलने की बात करी थी सब्जियों को, उसी तरह से आप टुकड़े को पकड़ के उसके पील को उल्टी तरफ से निकाल ले। अब यहाँ पर एक सावधानी ये है कि एप्पल को ज्यादा देर बाहर रखने से एप्पल ब्राउन पड़ जाता है। ब्राउन होकर उसका कलर, उसके फ्लैश का कलर चेंज हो जाता है। ये क्योंकि ऑक्सीडेशन होती है उसकी वजह से स्किन का कलर चेंज हो जाता है। इसलिए एप्पल को ज्यादा करके काट कर खा लेना बेटर रहता है। उसको ज्यादा देर तक उसको स्टोर करना ठीक नहीं होता। खराबी कुछ नहीं होती, खाने में उसकी कोई खराबी नहीं होगी, बट आपका उसकी अपीयरेंस थोड़ी चेंज हो जाती है। सो इट इज ऑलवेज बेटर कि यूज भी जिसमें करना होता है तो बोलते हैं कि फटाफट एप्पल जो है उसको काट कर जल्द से जल्द खा लेना चाहिए। हर तरह का एप्पल, जो भी वैरायटी हो एप्पल की। एक और फ्रूट जो हम लोग सीजनली खाते हैं और बहुत अच्छा फल होता है, वो अपना लोकल भी मिलता है और इम्पोर्टेड भी मिलता है, वो है नाशपाती, पेयर्स, PEARS। सो इसमें 2 वैरायटीज आते हैं। एक तो सॉफ्ट वाला आता है जो स्लाइटली राउंडेड होता है और ऊपर थोड़ा राउंडेड। अब इसमें भी वैरायटीज आती हैं, कई जो है एकदम, मतलब पेयर का तो शेप ही, वो बोलते ही हैं पेयर शेप किसी चीज को, नीचे से चौड़ा, ऊपर से जैसे सुराई का शेप, सुराई की गर्दन का शेप होता है उस तरह से उसका एकदम बहुत ही शेपली, बहुत सुंदर शेप होता है उसका। पॉट का शेप ऑलमोस्ट होता है सुराई के जैसे, ऊपर से पतला होकर नीचे से चौड़ा हो जाता है। सॉफ्ट वाला जो है उसको बोलते हैं बागुगोशा, जनरली बागुगोशा बोलते हैं। और बागुगोशा का स्किन यूजुअली नहीं निकालते क्योंकि वो बहुत सॉफ्ट होता है, उसको स्किन समेत खाया जा सकता है। इनफैक्ट नाशपाती को भी जहां तक हो सके, नाशपाती क्रिस्प होती है, क्रंची होती है, उसका टेक्सचर चाइनीज मिलता है आजकल काफी सारा, तो वो मतलब गोल सा होता है और ऊपर थोड़ा सा टेपर हो रहा होता है। उसके स्किन को अगर आप हाथ लगाएंगे तो थोड़ा सा ड्राइनेस, जैसे अपनी चमड़ी सर्दी पे कैसे सूख जाती है, थोड़ा सा अगर सूख जाए, खुश्की जैसे आ जाती है ना, वो खुश्की वाले पोर्शन की वजह से उस तरह सा उसका थोड़ा सा स्किन होता है इस पर्टिकुलर वैरायटी का। वो चाइनीज आती है, मैंने सबसे ज्यादा आजकल मार्केट में वही मिलती है। तो वो वाली जो है उसको काट सकते हो, काट के बहुत रसीला होता है तो उसको काट के बीच में से, उसके बीच जैसे सेब के बीज होते हैं बस वैसे ही बीज होते हैं, तो जैसे मैंने आपको सेब के बीज निकालने को कहा वैसे निकाल सकते हैं। इसमें अंदर, इसमें भी क्रंची थोड़े से दाने होते हैं, एकदम अंदर आके क्रंची क्रंची दाने होते हैं, वो भी काफी टेस्टी होता है। बागुगोशा सॉफ्ट होता है, नाशपाती से ज्यादा मीठा होता है बागुगोशा, एंड बहुत सॉफ्ट होता है। तो ऑलमोस्ट अगर अच्छे वैरायटी का हो तो रस उसका टपकता है। तो इनको जो ज्यादा करके, इनको छीलने की जरूरत नहीं पड़ती, इनको सिर्फ काट के। लेकिन हाँ, ये सब चीजों को धोना और इन सब का भी ध्यान रखना पड़ता है कि अगर खराब हो गई है तो कीड़े का हर वक्त ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। वो मैंने जैसे आपको कहा, आप बाहर से हाथ लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि खराब है या छेद है, तो इसका मतलब इसके अंदर कीड़ा हो सकता है। अंगूर, अगेन ग्रीन अंगूर, काले अंगूर, मैं यहाँ पे सिर्फ इसलिए मेंशन कर रही हूँ क्योंकि इसमें अंगूरों में खास कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, अनलेस कि आप किसी रेसिपी में या किसी में यूज कर रहे हैं, फ्रूट सैलेड में या किसी में यूज कर रहे हैं, तो आप अंगूर को बीच में से काटते हैं, उसको टुकड़ा कर लेते हैं आधा काट के। बीज वाले होते हैं, सीड्स वाला और सीडलेस दोनों होता है। मैं यहाँ पर अंगूर मेनली इसलिए मेंशन कर रही हूँ क्योंकि अंगूर जो है बहुत ही थरली धोकर यूज करना है, क्योंकि हम लोग को दिखता नहीं है, इसलिए अंगूर एक ऐसा फल है जिसमें की बहुत ही ज्यादा पेस्टिसाइड होता है, क्योंकि ये फल कीड़ा बहुत जल्दी खाता है और बहुत जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाता है, इसलिए इसको बहुत ही केयरफुली इस्तेमाल करते हैं और उसको खूब सारा पेस्टिसाइड, ऑर्गेनिक अगर होता है तो बहुत जल्दी जल्दी यूज वो लोग बेचने की कोशिश करते हैं जैसे तैयार होता है। तो इसको जितनी ज्यादा देर जब आप खरीद के लाएं तो इसको पानी में, कोई एक बड़े बर्तन में लेकर खूब सारे पानी के अंदर उसको भिगोकर एक बार हाथ से अच्छे से मल ले, या अगर हो सके तो उसको पूरी तरह अपने डालियों से, डंडियों से अलग कर
ले, उससे आपको साफ करने में आसानी होगी। कम से कम घंटा 1.5 घंटा उसको इस तरह पानी में रखे, इसका कम से कम 2 या 3 बार पानी बदल के उसको छन्नी में रखकर या पानी उसका निकाल कर उसको सुखाकर फिर ही रखें, क्योंकि अदरवाइज इट्स जस्ट नॉट गुड। तबीयत के लिए, हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं। इतना टेस्टी फ्रूट होकर भी बट इट कैन बी क्वाइट डेंजरस फॉर योर हेल्थ। और कई लोग जिनके गले सेंसिटिव है उनके लिए ये फल जो है अनफॉर्चुनेटली गला खराब करने वाला फल साबित हो सकता है, तो आप इनका ध्यान रखें। अब और क्या रहा, और फल, हाँ वो आता है आड़ू, पीचेस आते हैं। पीच का आपको पता है, आड़ू बोलते हैं, पीच उसका एप्रिकॉट, सुखाकर उसको एप्रिकॉट बोलते हैं। उसको भी ध्यान रखना पड़ता है बिकॉज उसमें भी कीड़ा होता है। उसको छिलके समेत खा सकते हैं या छील के खा सकते हैं। उसके भी रोए होते हैं, जैसे मैंने आपको कीवी फ्रूट का बोला था, रंग उसका पीच है, ऊपर रोए होते हैं। तो उसको भी काटने के लिए उसके अंदर भी गुठली होती है, मतलब एक बीज सा होता है जिसको अगर तोड़े तो अंदर बादाम सा निकलता है। तो आप उसको सब ऊपर से नीचे से काट कर सीधा खड़ा करके उसको सेंटर में से काटे और नीचे बीच में आपको उसके वो बीज निकलेगा। दोनों तरफ से आप करके, इनफैक्ट इसको नीचे रखकर आप अपना छुरा लेकर इसको नीचे बिठाकर फ्लैट, जैसे आपके 2 पार्ट्स हो गए, उसमें 4 टुकड़े काटकर आप उसको हल्के हाथ से फल को अलग कर सकते हैं स्किन से। चाकू के टिप से उसको नीचे ही रखकर एक तरफ हाथ, उंगलियां अपनी दोनों तरफ लगाकर पीस को पकड़ के बहुत ध्यान से उसको छिलके से अलग कर सकते हैं, उंगलियां बचाकर। यहाँ पर भी उंगलियां कटने का डर है। और एक ये 2 फ्रूट है जो कि आसानी से अपने पास मिलते हैं, काफी आते हैं, 2-3 हैं मिलते हैं, बट इनको भी बहुत ध्यान से खाना पड़ता है। एक तो लीची है, आपको पता ही है, लीची की कहानियां हम सब सुनते हैं। धोकर, खूब सारा धोकर ध्यान से उसको, अंदर बीज, मोटे 2 बीज होते हैं, ऊपर से इसका स्किन जो है एकदम ग्रीन से फिर ऑलमोस्ट रस्ट रेड कलर हो जाता है और बंचेस में मिलती है, बट बहुत ध्यान से खाना पड़ता है इसको भी। इसके साथ बहुत अनफॉर्चुनेट कहानियां जुड़ी हुई हैं। बहुत ही टेस्टी फ्रूट है बट इसको भी ध्यान से खाना पड़ता है बिकॉज इसमें भी कीड़ा बहुत होता है, तो कीड़े का इसमें ध्यान रखना जरूरी है। स्ट्रॉबेरीज हैं, स्ट्रॉबेरीज को भी खूब अच्छे से धोना पड़ता है बिकॉज इसके ऊपर भी बहुत छोटे छोटे कीड़े होते हैं। तो मैं कहूँगी कई सारी चीजों में, जैसे हमने सब्जियों के लिए करा था, यहाँ तो थोड़ा सा सोडा, बेकिंग सोडा थोड़ा सा डालकर उसको, फल को उसके अंदर डाले या फिर नमक के पानी में उसको डालकर थोड़ी देर रखकर उसको अच्छी तरह से धोएं, क्योंकि स्ट्रॉबेरीज में भी कीड़े होने का डर है। स्ट्रॉबेरीज में भी आपको पता ही है, थोड़े थोड़े छोटे छोटे बीज होते हैं जो खाए जाते हैं। और रास्पबेरीज होती है, रसभरी बोलते हैं उसको, उसमें भी इसी तरह का है, वो राउंड फ्रूट है, छोटा। बेरीज है, बेरीज तो बहुत है, फालसा है, गूसबेरी है और बहुत सारे। आप बाकी मेरे को नाम बताना आप लोग सब, बिकॉज बहुत सारी बेरीज तो दुनिया भर की, ब्लूबेरीज हैं, इंडिया में ना मिलती हुई ब्लैकबेरीज हैं, नहीं पहले नहीं मिलती थी, अब ये सब यहाँ पर भी मिलने लग गई हैं अलग अलग स्वाद की। तो इसको बहुत अलग किस्म में लोग जैम्स में यूज करते हैं, लोग अपने घरों में उसको लाकर वैसे रख लेते हैं और सुखाकर, सूखे भी मिलती हैं, उसको भी इस्तेमाल करते हैं खाने में और अलग अलग तरीके से उसको डालकर। बट ये सब चीजें अगर ताजी मिलती हैं तो इनको बहुत अच्छे से धोना जरूरी है। चेरी है, चेरी को बहुत ही खूबसूरत लाल रंग है, बहुत ही सुंदर रंग है, एकदम स्मूथ सरफेस है। आप उसको खाएंगे तो उसका टेस्ट एक बहुत ही हटके अलग सा टेस्ट है और बीच में एक बीज आता है, उसका भी मोटा सा बीज होता है। तो ये तो हुई, मेरे खुद के मुंह में पानी आ गया इन सब के बारे में बात करते करते। ये अपनी छोटी मोटी फ्रूट्स जो है, थोड़े कुछ महंगे, कुछ अवेलेबल, कुछ सस्ते, बट बहुत ही ब्यूटीफुल फ्रूट्स दीज आर, इनके बारे में बात हुई। दोस्तों, हमारे फलों का सिलसिला यहाँ पर खत्म नहीं होता और काफी फल हैं जो हमें काटना सीखना है, बट आज के लिए इतना ही। इसका सिलसिला नेक्स्ट एपिसोड में जारी रहेगा, तो आप सुनते रहिए दूसरे फलों को हम किस तरह काटेंगे अगले एपिसोड में। तो अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अलविदा एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग।